संयुक्त करते हैं इसको संस्कृत का आगे कि आपत्तिषु मित्रम जानीयात् युद्धे शूरं धने सुचितं भार्या शीर्षेणुषु वित्तेषु व्यवसेनु च बंधमान। इसका अर्थ होता है, इसका अनुमान होता है हिंदी में कि आपत्ति में मित्र की और युद्ध में शूरवीर की जरूरत होती है, ऋण में सत्यवादी की, निर्धनता से स्त्री की और दुख पड़ने पर बंधुओं की परीक्षा होती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण बताया है कि जैसे जो निर्धन होते हैं, जो मित्र होते हैं, जो निर्धन मित्र बड़े लोगों को बना लेते हैं, जैसे देखते हैं अपन है यहाँ मित्र के पास पैसा है तो मित्र चला आता है उसके साथ, तो ऐसे ही आपत्ति में मित्र की परीक्षा हो जाती है। ये हमारा कितना साथ देता है कि धन में ही साथ देता था या ये आगे भी हमारा साथ देता है। तो ऐसे ही उनको मित्र की परीक्षा हो जाती है आपत्ति के समय, और युद्ध में शूरवीर की परीक्षा हो जाती है। ये शूरवीर कितना है कि ये लड़ाई के मैदान में पीछे तो नहीं भागता है बल्कि आगे दुश्मनों को मार के आगे बढ़ता है, तो ये उसकी परीक्षा होती है। यहाँ पर ऋण में सत्यवादी की, यानी कि आप किसी से ऋण लेते हैं उसको चुकाने में आप सत्यता बताइए कि हमें ऋण क्यों चाहिए, काय के लिए, और ये बात आपको सत्यता के लिए अच्छी होती है, यानी कि सत्य अच्छी होती है। क्योंकि जब हम किसी से कोई काम लेते हैं या ऋण लेते हैं या कर्जा लेते हैं या पैसे लेते हैं तो हमें सत्य बात बताना चाहिए कि हमें इस कारण हमें ये पैसा चाहिए, ऋण चाहिए, आप हमें ये कर्जा दे दें, और हम इतने समय, उसका टाइम भी निश्चित बता दीजिए, हम इतने समय में आपको लौटाने की कोशिश करेंगे। यदि आपने वो चीज बताई है तो आप आगे से उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। फिर होता है क्या कि निर्धनता में स्त्री की और दुख पड़ने पर बंधुओं की परीक्षा होती है। यदि निर्धन हो जाता है पति तो पत्नी उसका साथ देती है या नहीं, ये उसकी भी परीक्षा होती है उसमें कि अमीर पति रहता है तो क्या पत्नी उसके साथ रहती है, लेकिन जब पति निर्धन हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता है, तो क्या पत्नी पति का साथ देती है, तो ये परीक्षा की घड़ी होती है। और ऐसे ही एक और परीक्षा होती है कि दुख पड़ने पर अपने लोग अपने साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, कि वो छोड़कर हमें चले जाते हैं। बंधु जना, इसलिए इसको बोला गया है कि बंधु लोग जो होते हैं हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो हमारे दुख पड़ने में हमारा साथ देते हैं या नहीं देते हैं। तो ये तो आपका था हिंदी में अनुवाद। अब आगे देखिए 5 नंबर का श्लोक कि आरोग्य पते शिला शीले यतने महतः यथा निपातयते क्षणयेनः ततात्मः गुण दोषयोः। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि जैसे पत्थर की चट्टान पहाड़ पर बड़े यत्न से के साथ चढ़ाई जाती है। अब आप लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं इसको। जैसे पत्थर होता है उसकी चट्टान पहाड़ पर बड़ी यत्न के साथ चढ़ाई जाती है, किंतु वही नीचे की ओर बड़ी आसानी से गिरा दी जाती है। यानी कोई चीज, हम भारी चीज पहाड़ पर लेकर जा रहे हैं तो वो हमें कितनी मेहनत लगती है, उसको चढ़ाने में, ऊपर चढ़ाने में कितनी मेहनत चाहिए पड़ती है। लेकिन जब हम उसी को हम इतनी भारी चीज को, पत्थर को वहां ऊपर से नीचे लुढ़का देते हैं तो फटाफट वो नीचे लुढ़क के आ जाता है, उसमें कोई भी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें यत्न नहीं किया जाता है, यानी कि सिर्फ हल्का सा एक बल का प्रयोग होता है और वो काम हो जाता है हमारा। किंतु वही नीचे की ओर बड़ी आसानी से गिरा दी जाती है। उसी प्रकार आत्मा बड़े प्रयत्न से गुणों पर पहुंचाई जाती है और आसानी से दोषों से नीचे गिराई जाती है। बहुत अच्छा बताया है इन्होंने कि पत्थर का एक उदाहरण देकर आपकी आत्मा जो रहती है वो अच्छाई के लिए तो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है। जब हम कोई काम करते हैं, अच्छाई वाले काम करते हैं, मेहनत वाले काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं तो बड़ी मेहनत लगती है उनमें, लेकिन झूठ बोलना, ये करना, वो करना, उठा लिया, कोई चीजों को चुपके से कर लिया तो हमें बड़ी आसानी से हो जाती है वो काम, है ना। क्यों? क्योंकि वो काम नीचे होते हैं, नीच वाले होते हैं, जो बुराई वाले होते हैं, जल्दी से हम लोग जल्दी कर लेते हैं। लेकिन जो मेहनत वाले होते हैं, अच्छे वाले काम होते हैं, जो ईमानदारी से किए जाते हैं, उनमें बड़ा प्रयत्न होता है, उसमें बड़ा यत्न करना पड़ता है हमें, तब हम जाकर उस काम को आगे कर पाते हैं। तो यानी कि अच्छाई जो होती है हमारे यहाँ, जो आत्मा की अच्छाई होती है, हम धीरे धीरे होते हैं वो कार्य, और जो बुरे कार्य होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। तो ये तो था इसका हिंदी में अनुवाद। अब आता है क्या कि उद्योगे नास्ति दरिद्रताहम जगतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जाहिरतः भयम्।
इसका अर्थ होता है, इसका हिंदी में अनुवाद है कि उद्यम यानी कि परिश्रम करना, मेहनत करना, कार्य करना, कोई करने से दरिद्रता नहीं रहती है। सब जानते हैं कि जब अपन व्यवसाय करते हैं, मेहनत करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो हमारे क्या होती है, दरिद्रता नहीं रहती। जब 4 पैसे कमाने बाहर निकलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, धन का आगमन होता है और हम उस चीज से कुछ भी चीज ले सकते हैं। तो जय करने से पाप नहीं रहता और चुप रहने से लड़ाई नहीं होती। जागृता रहने पर कोई भय नहीं होता, यानी कि हम लड़ाई की जगह यदि उसको बढ़ावा दें तो हम भी बोले और सामने वाला भी बोले, दोनों युद्ध करते रहे, दोनों बोलते रहे और लड़ाई करते रहे। लेकिन जब देखो कि एक बहुत बोल रहा है, एक बहुत गुस्से में, एक दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। उससे क्या होता है, लड़ाई वहीं शांत हो जाती है, वहीं खत्म हो जाती है। और उसी तरह यदि हम झगड़ा करेंगे तो आगे झगड़ा भी नहीं होगा। और जय करने से पाप नहीं होता, यानी कि जब हम अच्छा काम करते हैं, पुण्य करते हैं तो हम पाप नहीं करते, पाप नहीं होता हमारे हाथ से। दान देना, ये करना सब हमारे लिए पुण्य का काम होता है। तो ये चीजें हमारी क्या होती हैं, आगे बढ़ाती हैं हमें। और जागने से, जागते रहने से कोई भय नहीं होता। यदि हम गहरी नींद ना सोकर ऊंडी सी नींद सोए, यानी कि कोई भी जरा से भी खट्टी में भी हमारी नींद खुल जाए तो समझ लीजिए कि वहां पर कोई नुकसान नहीं होगा, चोर चोरी नहीं करेगा, कोई चीज का भय नहीं होगा। और जब जागृत का मतलब होता है जो नींद को, गहरी नींद न सोया हो, जागता भी रहना और नींद में भी लगी हो, तो ऐसे में भय नहीं रहता है, उसका चोरी का कोई भी नहीं होता है, चोरी वगैरह नहीं होती है। ये तो था आपने हिंदी में अनुवाद। अब आता है 7वें नंबर का कि किम चित्रम को नासंगो में किम वास्यतः विपिनी पातितम कृतः कुतः ममम श्रेयदम दोषा इति नित्यम विचिते तये। इसका हिंदी में अनुवाद होता है, कोई भी दुर्लभता यानी कि बुराई और कोई सी भी आस्ती मुझमें है, यानी कि कोई भी बुराई मुझमें होती है, कोई भी दुर्लभता मुझमें है, तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है, मेरे आश्रित कौन से दोष हैं, ऐसा सदैव चिंतन करना चाहिए। हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जितना भी पतन का कार्य करने वाली चीजें हैं, हम उनको बाहर निकाल देंगे, अच्छे गुणों का यूज करें। हमारे अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। हम सब जानते हैं कि हम अच्छा भी बोलते हैं और बुरा भी बोलते हैं, लड़ाई भी करते हैं और प्यार से भी बोलते हैं, काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और आलसीपना भी होता है। यानी कि हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे पूरे शरीर में समझ लीजिए एक गुण होता है तो एक अवगुण भी होता है। हमने आपको बताया ना कि हमारे जीवन में जो चीजें होती है, अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, दोनों होती है हमारे। तो ऐसे हमारे अंदर जो होते हैं ना, गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। तो गुणों को हमें बाहर निकालना चाहिए और उनसे अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए, और जो हमारे अवगुण है उनको तो निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए कि उससे हमारे कोई भी पतन का कार्य ना हो। 8 नंबर का चीज वो आता है श्लोक, गुणेशु क्रियंतः यतः कृपाटोपे प्रयोजनः विक्रिय अन्ते न घटाभिभाव चीर वर्जितः। इसका अर्थ होता है कि गुणों के उपार्जन से प्रयास करना चाहिए, आडंबरों से कोई मतलब नहीं, आडंबरों से कोई मतलब नहीं। दूध न देने वाली गायों की बिक्री घंटियों बजाकर नहीं की जा सकती। गुणों के उपार्जन से प्रयास करना चाहिए, हमारे जो गुण होते हैं उनका उपार्जन करना चाहिए। कहने का मतलब होता है जब हमारे अंदर गुण है तो उनको बाहर निकाल के अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए। जब गाय दूध देती है तो हमें क्या करना चाहिए, गाय दूध देने वाले को नहीं मारना चाहिए, नहीं उसका उद्दंड करना चाहिए, यानी कि उसको डंडे से नहीं मारना चाहिए। जब हम उसको मारेंगे, उसको मारेंगे तो गाय में दूध नहीं देगी। तो हमारा कहने का मतलब ये होता है, जैसे हमारे दोहे होते हैं, श्लोक होते हैं, तो उसमें क्या होती है, गाय तो कौन सा है कि हमें क्या करना चाहिए कि बुराई नहीं करना चाहिए, गुणों के उपार्जन से प्रयास करना चाहिए, आडंबरों से कोई मतलब नहीं है। हमारी जो बुराइयां होती हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। जो हमारे गुण होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं, हमें उनको उपार्जन करना चाहिए, हमें उनको बाहर निकालना चाहिए। अच्छे गुणों की तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है हम लोगों को, लेकिन जो बुराई होती है उसको तो निकाल के आप बाहर ही फेंक दो कचरे में, तो ज्यादा सबसे अच्छा होगा।
तो दूध ना देने वाली गायों की बिक्री घंटियों में जाकर नहीं की जाती। जो हमारी गाय है जो दूध नहीं देती है तो उनको बिक्री नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें जो दूध देती है गाय, हम तो उसकी बहुत सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसको घास खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं और उसकी सेवा करते हैं क्योंकि वो हमें दूध देती है। जब वो कोई गाय हमें दूध ना दे तो क्या हमें उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए? हमें उसको बेचना नहीं चाहिए बल्कि उसको हमारी सेवा करना चाहिए हमें उसकी, क्योंकि क्या पता वो कब चली जाए यहाँ से, कब मर जाए। तो इसलिए हमें उसकी खूब अच्छे से सेवा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, उसको बाहर नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या हम अपने माता पिता को भी बाहर करते हैं क्या? नहीं ना। ऐसे में गाय को भी बाहर नहीं करना चाहिए। अब आगे का आता है 9th वाला, निर्धर से विषम भोगो सत्य सदस्य विषम रमण अन्य भैया से विषम शास्त्रम अजीर्णो भोजने विषम। निर्धन के लिए भोग विलास ही विष है। बहुत अच्छा से श्लोक है ये। इसका अर्थ है कि निर्धन के लिए भोग विलास ही विष है, आस्तिक के लिए युद्ध ही विष है, अभ्यास न करने पर शास्त्र भी विष हो जाता है, जैसे अजीर्ण होने पर भोजन ही विष हो जाता है। निर्धन के लिए भोग विलास ही विष है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो निर्धन होता है यदि उसको हम बहुत अच्छे अच्छे सामान दे दें, बहुत सारा धन दे दें, ये दे दें, तो क्या होता है? वो तो उस टाइम तक गरीबी में जीता है ना। तो उसको इतनी आदत है कि उतना खाया उतना रहा, सो गया वो अपने आराम से, उसकी दिनचर्या ऐसी होती। लेकिन जब हम उसको बहुत सारा धन दे दें, इतना सारा धन दे दें, खूब आराम के बिस्तर दे दें, गाड़ियाँ मोटर दे दें, रहने के लिए घर दे दें, तो क्या होगा? उसका शरीर उस चीज को अपना नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आदत कायम में हो गई थी, निर्धनता में हो गई थी। तो हमारा शरीर, जो हमारी आदतें होती हैं, जब हम जिस चीज को हम करते हैं या हम जिस पर रह पाते हैं, पूरी चीजें हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। लेकिन होता है बहुत लोगों के साथ ऐसा कि भाई जो शुरू से निर्धन रहता है, धीरे धीरे बढ़ के वो अमीर भी बन जाता है, तो वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपने शरीर को भी ढाल लेता है, अपनी आदतों को भी ढाल लेता है। तो ऐसे ही जो निर्धन के लिए भोग विलास का विष है, तो आस्तिक के लिए युद्ध ही विष है। जिसको युद्ध करना नहीं आता है उसके लिए तो विष के समान है कि भाई वो भाग जाएगा, दौड़ लगा के कह मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ युद्ध, तो वो भी भाग जाएगा। अभ्यास न करने पर शास्त्र भी विष हो जाता है, जैसे अजीर्ण होने पर भोजन ही विष हो जाता है। जो अभ्यास न करने पर, जो अभ्यास नहीं कर पाते हैं, वो उनका जो शास्त्र सीखना होता है वो विष के समान हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम आपको रोज रोज आपको पढ़ाना है, आपको वो चीज चैप्टर याद नहीं हो रहा है, तो क्या होगा आपके लिए? अमृत के समान होगा कि विष के समान होगा? वो आपका विष के समान हो जाएगा। ऐसे ही जब हम कोई कार्य करते हैं तो अमृत होता है, जो कार्य हमसे नहीं बनता वो विष के समान हो जाता है, यानी कि उसमें हम असफल हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो हम खाना खाते हैं, जब बहुत सारा खाना खा जाते हैं, अजीर्ण हो जाता है ना। हम कहते हैं ना आज हम खाना नहीं खाएंगे, हमें खट्टी खट्टी डकार आ रही। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी है, ऐसे ही हमारे काम भी है, जो हम अच्छे भी करते हैं और बुरे भी करते हैं। बुरे काम को हम निकाल बाहर फेंक और अच्छे काम को ग्रहण करो। तो ऐसे जब हम बहुत सारा खाना खा जाते हैं तो हमें क्या होता है? हमारे शरीर में विष हो जाता है, अजीर्ण हो जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है हमें। तो ऐसे ही हमें अजीर्ण हो जाता है, वो भी विष के समान हो जाता है। ज्यादा भोजन हमारे शरीर में विष के समान होता है। ठीक है, ये तो थे आपके क्या अर्थ थे आपके, जो आपने द्वितीय श्लोक में हिंदी अनुवाद में भी आपने समझे। अब आपको शब्दार्थ करना है, शब्दार्थ भी आपको कॉपी में करना है, तो पूरे शब्दार्थ आप कॉपी में करिए, इसका अर्थ भी लिखिए। अर्थ बहुत ईजी है और बहुत अच्छे से आप लिख लीजिए इसको। अब आता है आपका अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्वेश्चन आंसर आपका, जो एक पद एक उत्तर लिखित होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए, यानी कि आपको एक ही शब्द में उत्तर देना है, यानी एक पद, छोटा सा एक पद। भार्या कीशरही भवे, पत्नी कैसी होनी चाहिए? भार्या का मतलब होता है पत्नी। पत्नी कैसी होनी चाहिए? प्रिय बाली, मीठा बोलने वाली होनी चाहिए, जो प्रिय बोले, अच्छा बोले, है ना, ऐसी पत्नी होनी चाहिए। विद्या कीशरम भवे, विद्या कैसी होनी चाहिए? अर्थकारी, इसका मतलब होता है धन का संग्रह करने वाली होनी चाहिए। अर्थकारी, अर्थ का मतलब होता है धन, कार्य का मतलब संग्रह करना, अर्थ को इकट्ठा करना, यानी कि धन को संग्रह करने वाली ऐसी हमारी विद्या होनी चाहिए। युक्तम नीचस्यम किम भवति, उचित असमर्थ के लिए क्या हो जाता है? दूषणम, यानी कि अनुचित, इसका मतलब होता है दूषणम, अनुचित होता है। मनुष्य मृत्यु कथम अपैधते, मनुष्य मृत्यु
कैसे प्राप्त करता है? मोह में आकर करता है। अरे मैं तो ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये ले लूँ। जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो संभाल नहीं पाता और बस उसको धड़कने 30 हुई तो सब हार्ट अटैक आया, खत्म हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो इसमें श्लोक के कारण मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मोह में हो जाता है। मित्रम कदा जानियात, मित्र को कब जानना चाहिए? आपत्तस्य, यानी कि आपत्ति में हमारा मित्र कैसा है हमें ये मालूम चल जाता है। ये तो क्या है? एक पदेन आवाज एक वाक्य जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन है अजीर्णो विषम किम, अपचन में विष क्या है? तो इसका होता है अजीर्णम भोजनम विषम। अपचत में भोजन विष हो जाता है, तो बहुत सारा भोजन कर लेते हैं तो अपच जाता है, पचता ही नहीं है और उससे हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है और हम खट्टी डकारें आने लगती हैं और उससे क्या होता है? हमारे शरीर का जो भोजन है वो विष के समान हो जाता है। दरिद्रता पुत्र नास्ति, दरिद्रता कहाँ नहीं है? उद्योगो नास्ति दरिद्रता, दरिद्रता परिश्रम में नहीं है। उद्योगो यानी कि उद्योग करना, उद्यम करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम परिश्रम करते हैं तो हमारे दरिद्रता का नाश होता है। क्वेश्चन है मानव नित्यम की विचति तैयेति, मनुष्य को सदा क्या सोचना चाहिए? मानवः नित्यम दोषः विविधयेत, यानी कि मुझमें दोष कहाँ से आता है? दोष कहाँ से आएगा भाई? अपना दोष तो अपने अंदर से ही आएगा ना। जो हम अपने दोष को देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हम कितना बुरा है और कितने अच्छे हैं। जब हमें सामने वाला हमारे दोष को बताता है तो हमारे गुण को भी बताता है और हमारे गुण को बताता है तो हमारे दोषों को भी बताता है। तो हमारे जो दोष होते हैं वो हमारे अंदर से ही आते हैं। गुणेशु किम करणीयम, यानी कि क्वेश्चन ये है कि गुणों के उपार्जन हेतु क्या करना चाहिए? गुणेशु क्रियाताम यत्नः, यानी कि गुणों के उपार्जन हेतु प्रयास करना चाहिए। अपने गुणों को उपार्जन यानी कि आगे बढ़ाने के लिए, महसूस करने के लिए हमें अपने गुणों को आगे बढ़ाना चाहिए। हम अपने गुणों को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कितने सारे गुण मौजूद हैं। अब आता है लास्ट में कि अन्य अभ्यासीन किम विषम, इसका हिंदी में अनुवाद होता है कि अभ्यास न करने पर क्या विषय, अभ्यास न करने पर क्या विषय। अब इसका आंसर है अभ्यास से शास्त्र विषय, अभ्यास न करने पर शास्त्र विषय, यानी कि जब हमें कुछ काम ही नहीं आएगा तो हमें कोई शास्त्र नहीं आएगा, कोई चीज नहीं आएगी, कोई काम नहीं कर सकते, वो विषय के समान है हमारे लिए। तो ये विषय। अब आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जिसको कहते हैं श्लोकोष्कार यथा योजनम योजतम, यानी कि श्लोकों के अर्थ की सही से जोड़ियां बनाना। तो जो श्लोक बाहर दिए गए हैं, जो भी हमने आपको समझा रहे थे, उन्हीं के छोटे छोटे से अंश दिए गए हैं और उन श्लोकों को आपको पूरा करना है। पूरा करके आपको उसकी जोड़ियां बनाना है। तो आप कैसे जोड़ियां बनाएंगे? जैसे मृत्युलिप्ताः पतित मोहा। अब इसमें इसका आगे का श्लोक आपको पूरा करना है क्या? तो इसमें जोड़ दीजिए आप। तो सत्ये पदन्तु मृतः, इसका ये वाला होगा। अब सेकंड वाला आता है गुणेषु क्रियातः यतः। अब आता है कि किमाटोपेः प्रयोजनः, इसके बाद इसकी जोड़ी बनती है। फिर आता है थर्ड नंबर पर अन्यावसी विषम शास्त्रम, इसकी जोड़ी बनती है अजीर्णो विषम, अजीर्णो भोजनम विषम, यानी बहुत सारा भोजन करने से विष तैयार हो जाता है। अमृतः राभि मृतवः, इसका आंसर होता है विषम शंकरम भूषणम। हमने पढ़ा था ना कि राहवी को जो अमृत रहा मृतः, तो शंकर विषम शंकरम भूषणम, यानी कि उसके लिए अमृत बन गया। अमृत जो था वो विष बन गया था राहु के लिए, और जो शंकर के लिए जो विष था अमृत बन गया था, है ना। तो अपन को श्लोक इसको पूरा करना पड़ेगा। अब लास्ट का है यानी कि 5th नंबर का उद्योगे नास्ति हम दरिद्रतः, इसका आता है आंसर जब तो नास्ति ही पातिकम। बहुत अच्छे से श्लोक अपन को जब याद हो जाते हैं तो जोड़ियां बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप जोड़ियां भी बहुत अच्छे से बना लीजिए, है ना। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आता है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समझना ना। इसका मतलब होता है कि हमें अशुद्ध वाक्य ना में, शुद्ध वाक्य आम में हमें लिखना है ना।
तो ये संस्कृत है, थोड़ी सी आपको टफ लगती है क्योंकि 8th क्लास है, लेकिन अपने 6 में भी पढ़ी है, 7th में भी पढ़ी है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि 8th क्लास थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो उसके बाद 9th 10th में आपको संस्कृत फिर पढ़नी पड़ेगी, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ा करो। तो अब इसमें हमें ना और आम लिखना है, यानी कि ना और आम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है नित्यम अर्थम गमः आरोगितहम च इति देहे भवति। इसका मतलब होता है आम। बिल्कुल हमारा जो अर्थ गम है, यानी कि हमें नित्य जो है निरोगी काया होनी चाहिए, नित्य धन का उपार्जन होना चाहिए आदि है, तो उसका मतलब होता है आम। हाँ बिल्कुल सही बात है ये तो। सही नंबर पर है अमृत विषम च देहे दह देहे प्रतिष्ठितम। आम हमारे शरीर में अमृत और विष दोनों मौजूद है, दोनों प्रतिष्ठित है, तो बिल्कुल इसको क्या लिखेंगे हम आम पे लिखेंगे, यानी कि हाँ यस। अब आता है 3rd नंबर का उद्योगे दरिद्रता आस्ति ही, उसमें उद्योग दरिद्रता आस्ति नहीं, उद्योगी दरिद्रता नास्ति, उद्योग करने से दरिद्रता नहीं होती है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा ना करना पड़ेगा, क्योंकि उद्योग करने से दरिद्रता आती है क्या, नहीं आती ना, इसलिए हमें ना करना है इसको। विवेसीनो बांध जान जातियान, हमारे जो बुरे वक्त में हमारे बंधु हमारे काम में आते हैं, बिल्कुल सही बात है, हमारे काम में आते हैं, तब हम देखते हैं आते हैं या नहीं आते हैं, इसलिए आम लिख दीजिए। सत्येन अमृतः अपतते, सत्य ही अमृत के समान है, बिल्कुल आम, बिल्कुल सही बात है कि जो अमृत होता है सत्य के समान होता है, जो सत्य होता है वो अमृत के समान होता है। ये तो थे आपकी क्या थी, आम नाम थे, देखिए आपने एक पदे, वाक्य, भोजन जोड़ियां और आम नाम अभी तक आपने सीखे। अब आपको पदानी विभक्ति वचन चा लिखत, आपको शब्दों में विभक्ति और वचन लिखना वो आपको ब्लैक बोर्ड पर हम आपको समझाते हैं, आपको ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पदम, सेकंड पे लिखना पड़ेगा आपको शब्द, फिर आता है आपका विभक्ति, फिर आता है वचन। ये जब आप लिख लेते हैं, तो जब हमें धातु और अच्छे से याद हो तो हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो जैसे पदम यानी मूल शब्द जिसको कहते हैं नीचस्य, इसको लिख लिया। अब यहाँ पर आता है इसका सिर्फ एक ही शब्द, एक शब्द लिखेंगे, सच है इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे नहीं है, इसलिए एक ही रहेगा। इसका एक मूल शब्द यहाँ पर लिख दिया हमने, जो शब्द है वो नीच लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने लिखा, जब हमने हमेशा आपसे कहा है जब आधा स्वर होता है, आधा शब्द जो होता है उसको हमें विसर्ग में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पर हमने विसर्ग कर दिया, यानी कि ये वाला जो शब्द है इसको हमने साथ से उठाकर विसर्ग में डाला। यदि आप ऐसा करेंगे तो हमेशा आपको संस्कृत बिल्कुल इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर नीचस है, नीचस का जो शब्द होता है वो नीच होगा, तो यहाँ पर हमें विसर्ग लगा दिया जो आधा वाला शब्द था उसको, तो यहाँ पर नीचस हो गया। और यहाँ पर विभक्ति आती है षष्ठी, षष्ठी विभक्ति आती है और वचन आता है एक वचन, एक वचन। अब आप पूछेंगे ये कैसे आता है, तो हम आपको बताते हैं जैसे हम रूप याद नहीं होते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि सृष्टि आती है एक वचन होता है तो क्या होता। जब हमें रूप बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, रूप याद हो जाते हैं, धातु याद हो जाती है, तो हम से के लिए समझ होती है। तो हमें जब तक ये चीजें याद नहीं होती हैं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, तो इनको रूप को याद करना तो बहुत जरूरी होता है। संस्कृत में रूप को धातु को याद कर लीजिए तो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है ये चीजें, धातु और रूप से ही ये चीजें बनती है, विभक्ति, वचन, शब्द और पद, ये सारी चीजें उसी से बनती है। तो हमें यहाँ पर नीचम षष्ठी एक वचन आता है, एक वचन हमारे इसलिए आता है क्योंकि जब हम रूप याद करते हैं जैसे कि राम 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 ऐसे हम बहुत सारे रूप याद करेंगे, तो हमारा जो षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसी चीजें लिखी रहती है, यहाँ पर षष्ठी जो विभक्ति होती है उसमें नीचे से जाता है और उसको एक वचन में आता है, लेकिन सबसे पहले वाला उसमें आता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है।
अब आता है आपत्तिशील। आपत्तिशील, इसका सिर्फ आप आती है, इतना ही इसको हमें पूरा करना है। तो आपात, इसमें हलंत लगा के, या तो आप इसको विसर्ग में डाल दीजिए या इसको आप हलंत लगा के आप बता दीजिए कि यहाँ पर एक आधा शब्द था, उसको पूरा करने के लिए हलंत तैयार किया। अब आता है इसमें सप्तमी विभक्ति आती है, सप्तमी विभक्ति आती है और बहुवचन में आती है। ये आपको ऐसे बनाना है। इसी तरह से आपको युद्ध बनाना पड़ेगा सप्तमी वचन में। फिर आता है शीर्षो शीलम, सप्तमी एक बहुवचन में आता है। धने धनम, सप्तमी एक वचन में आता है। गुणे दोषः, गुणा दोषः, सृष्टि एक वचन द्विवचन में आएगा। निर्धनस्य, जैसे ऊपर का आपने नीचे से बनाया था, तो नीचे भी अपन को जो निर्धनस्य है उसको निर्धन करके सृष्टि एक वचन में करना पड़ेगा आपको। मौन, मौनम आएगा, सत्यम एक वचन आता है। व्यवनेषु, व्यसनेषु, व्यसन, सप्तमी बहुवचन में आ रहे हैं। बांध, बांध, बांधवः तृतीय बहुवचन में आ रहे हैं। ये तो आपके क्या थे अर्थ थे आपका, जो आपने चतुर्थः पाठा में पढ़ा नीति श्लोक में, जिसमें आपको श्लोक में अर्थ भी आपको बताए गए हैं, एक पदेन एक वाक्य, फिर उसके बाद यूजर जोड़ियां आती है, फिर उसके बाद आम नाम आता है, फिर उसके बाद में धातु आती है आपकी, जो रूप है वो आपके आए हैं, रिकॉर्ड पे आपको बताए गए हैं, तो वो रूप है आपके। और इसी के साथ ही आपका ये वाला चैप्टर ये फिनिश होता है। लेकिन आपको ये कॉपी में जरूर लिखना है और इसको लर्निंग भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बार बार इस चीज को पढ़ेंगे नहीं तो संस्कृत दिमाग में नहीं बैठती। इसलिए इसको बड़े ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि 10th तक चलती है और इसके बाद यहीं पर आपका ये चैप्टर फिनिश करते हैं। थैंक यू।